1994 से नीतीश कुमार ने संघर्ष करके जदयू पार्टी को खड़ा किया है और वो लोग जिनका योगदान छटाक भर का भी नहीं है, वो लोग आज नीतीश कुमार के सामने खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल नया फैशन चल पड़ा है कि आप कहीं जाते हैं तो आपके भाड़े पर लाए गए 50 समर्थक नारा लगाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, फलना बाबू जैसा हो। और इसके बाद लल्लन सिंह कहते हैं कि नीतीश कुमार की पहचान देश विदेश में इसीलिए है क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने काम किया है और इसीलिए उनकी चर्चा हर जगह होती है। और आज वो लोग उनके समानांतर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं जिन लोगों ने पार्टी में छटाक भर का योगदान भी नहीं दिया है। ये बात वो किसके लिए कह रहे थे आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आरसीपी सिंह का नाम हम ले लेते हैं। आरसीपी सिंह आजकल जहां भी जाते हैं तो लोग इस बात का नारा लगाते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, और कुछ लोग धीरे से कहते हैं कि आरसीपी बाबू जैसा हो। और इसके बाद लल्लन सिंह कल जब कर्पूरी सभागार जो जदयू के कार्यालय के भीतर है वहां पर बैठक कर रहे थे तो उन्होंने उक्त बातें कही। लल्लन सिंह कहते हैं कि जो लोग नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा होना चाहते हैं उन लोगों ने पार्टी को बनाने में छटाक भर का योगदान नहीं दिया है। और आजकल एक नया फैशन चल रहा है और लोग जाकर नारा लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैसा हो और फलना बाबू के जैसा हो। लल्लन सिंह कहते हैं कि देखिए, जदयू का कोई भी कार्यकर्ता अपनी जुबान से यह बात नहीं निकाल सकता है कि नीतीश कुमार के अलावा जदयू में कोई और सर्वमान्य नेता है, और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो जदयू का कार्यकर्ता है ही नहीं। ये सारी बातें आरसीपी सिंह के लिए कही जा रही थी और हम इतना कंफर्म इसीलिए हैं क्योंकि पिछले 5 सप्ताह से आरसीपी सिंह जहां भी जा रहे हैं ये नारा जरूर लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो। और उसके बाद आरसीपी सिंह हाथ जोड़कर सबका स्वागत करते हैं और उसके बाद जदयू के कई लोगों को उनके सपोर्ट में होने के लिए निकाल भी दिया गया है। अब लल्लन सिंह थोड़े से बिफर पड़े और लल्लन सिंह के बिफरने का जो तरीका था वो एकदम शानदार था। वो कहते हैं कि देखिए, जिनका कोई भी हैसियत नहीं है, जिन्होंने पार्टी में कुछ भी योगदान नहीं दिया है और वो सोचते हैं कि हम आज नीतीश कुमार के समानांतर खड़े हो जाएंगे, तो ये उनकी भूल है और कुछ भी नहीं। इसके बाद लल्लन सिंह ने वहां पर बैठे लोगों को संबोधित किया और उसके बाद लल्लन सिंह ने एक और बात कही कि सारी पार्टियों को हक है चुनाव लड़ने का और जदयू 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ये बात इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि भाजपा ने 200 बिहार विधानसभा की 200 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को भेजा था। ये कहकर भेजा था कि आप लोग जाइए, लोगों के बीच में रहिए, उनसे बातचीत करिए, उनके समस्या को जानिए और ये पता लगाने का प्रयास करिए कि वो लोग किस बात से दुखी हैं और उनको अपने पार्टी से जोड़ने का काम करिए। उसके बाद लल्लन सिंह का बयान आता है कि हम लोग तो 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा बयान यह था कि जिन लोगों की हैसियत कुछ भी नहीं है और जिन लोगों ने पार्टी में अपना कोई भी योगदान नहीं दिया है वो लोग नीतीश कुमार के समानांतर खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असंभव सा है। फैशन जो नया चल रहा है उसके अनुसार लोग जाते हैं और नारा ये लगवा देते हैं कि मुख्यमंत्री हमारा कैसा हो, फलना बाबू जैसा हो, और ये सब बकवास की बातें हैं। और जदयू कार्यकर्ताओं को लेकर लल्लन बाबू ने कहा कि जदयू का कोई भी कार्यकर्ता नीतीश कुमार को ही नेता मानता है और उसके अलावा किसी को नेता नहीं मानता है। उसके 2 दिन पहले जहानाबाद में लल्लन सिंह गए थे और उन्होंने कहा कि नीतीश इज जदयू और जदयू इज नीतीश। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद का कोई वैकेंसी बिहार में नहीं है। ये बात आरसीपी सिंह को भी समझनी चाहिए और साथ साथ हमको लगता है कि भाजपा को भी समझनी चाहिए, जो शायद इस बात के आस में राजनीति कर रही है और बिहार को अपना गढ़ बना रही है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में शायद उनका कोई प्रत्याशी बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। बहरहाल भाजपा और जदयू का जो खींचतान है वो तो जारी रहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब आरसीपी सिंह का जो समय है वो अब जदयू में पूरा हो चुका है? क्या अब उनको जदयू खुद ही बाहर कर देगी? क्योंकि देखिए, लगातार वो जहां जा रहे हैं वहां इस बात के नारे लग रहे हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, आरसीपी बाबू जैसा हो। और ये नारा सुनकर जदयू वालों में खलबली मची हुई है और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह आकर कहते हैं कि जिन्होंने कुछ नहीं किया पार्टी के लिए वो अब चाहते हैं कि उनको नीतीश कुमार जी के समानांतर खड़ा कर दिया जाए और जदयू का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा बोल नहीं सकता है। ये एक फैशन के तहत किया जा रहा है और इसका मकसद ये है कि लाइमलाइट में आया जाए। बहरहाल आरसीपी सिंह अभी कहने को तो जदयू में हैं, लेकिन असलियत यही है कि जदयू में उनकी कोई हैसियत रह नहीं गई है। एक शायद आम कार्यकर्ता भर है वो, और उनको कब निकाल दिया जाए इसका कोई भी अंदाजा किसी को नहीं है। बहरहाल इस खबर पर कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। आप क्या सोचते हैं कि आरसीपी सिंह को निकाला जाएगा या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और जनता जंक्शन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।